ये पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम से निकल गई। जी कहा जाता है कि इन दोनों जमातों को पीडीएम से निकलवाने में आपका बड़ा किरदार था। जी, मेरा बड़ा किरदार था। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ना, यहाँ जब रशीद साहब बैठे थे, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था। 8 पीडीएम के लोग यहाँ बैठे हुए थे। यहाँ पर फैसला हुआ कि चेयरमैन का इलेक्शन यूसुफ गिलानी साहब लड़ेंगे, डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार देगी जेयूआई, और जो लीडर अपोजिशन की नॉमिनेशन करेगी वो मुस्लिम लीग नून करेगी। तो 3 दिन बाद उन्होंने हुकूमती बेंच से बाप की अराकीन लेकर अपने आप को लीडर अपोजिशन डिक्लेयर कर दिया जब वो हार गए चेयरमैनशिप का इलेक्शन। और यहाँ पर दुआ खैर भी हुई। सिर्फ फैसला नहीं, यहाँ पहली दफा दुआ खैर कराई गई मियां इफ्तिखार साहब एएनपी की। उन्होंने इसरार किया, ये कमिटमेंट हो जाती है जब दुआ खैर करें। नहीं, दुआ खैर उसके बगैर भी कमिटमेंट दे दी है। 8 लोग बैठे हैं, जबान दे दी है, बात खत्म हो गई है। तो मैंने फिर यही, मुझे फजल रहमान साहब, हम सब ने मशवरा किया। जब उन्होंने कहा उनसे वजाहत तलब करें, इजरा ये आपने क्या किया, क्योंकि बुनियादी असूल जो है, अगर उनको ओहदा चाहिए था, ओहदा रब्ता करते, ओहदा ले लेते। बुनियादी असूल ये है कि हम आइन के मामलात में सौदे नहीं करेंगे। आपने एक छोटी सी कुर्सी के लिए सौदा कर लिया, हुकूमती बेंच से सेनेटर उठाकर। आज 58 लोग सेनेट में जो है वो अपोजिशन में, सिर्फ 44 लोग अपोजिशन गवर्नमेंट बेंचेस पे हैं। फिर अदम एतमाद क्यों नहीं करते सेनेट में? ये करें ना, तय किया ये अपने आपको धोखा देने वाली बात है। तो क्या यह बात दुरुस्त है जी कि नवाज शरीफ के बयानियों पर पार्टी में कोई तकसीम पाई जाती है? नवाज शरीफ साहब का कोई बयानिया नहीं है, पार्टी का एक बयानिया है, और वो आइन का बयानिया है कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इलेक्शन चोरी नहीं होने चाहिए, सारे इदारे अपनी आइनी हदूद में रहें और काम करें, अवाम की राय का एहतराम करें। ये बयानिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। इसे मैं नहीं समझता कोई पाकिस्तानी भी इख्तलाफ कर सकता है। मुस्लिम लीग इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। उसके कई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात हैं, कई लोग जेलों में भी डाले गए हैं, कई लोगों को सजाएं भी हुई हैं। तो ये जो पार्टी के अंदर का तासर क्रिएट किया जाता है कि ग्रुप बंदी है, इससे आपका वोट बैंक नहीं परेशान होता? तासर बहुत से क्रिएट किए जाते हैं। वर्कर मौजूद है, वर्कर आज ये बात को तस्लीम करता है कि यही वाहिद जमात है जो मुल्क के मामलात हल कर सकती है। वोटर भी इस बात को मानता है। हमने वो दौर भी देखा है, जनरल मुशर्रफ का, आप भी यहीं थे, जब जो लोग जमात के साथ रह गए थे वो एक हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते थे। आपको ये इल्म है ना इस बात का? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी 2013 में वापस जमात आ गई थी, क्योंकि जमात असूलों पर कायम रही। आप हालात का मुकाबला करेंगे, सौदेबाजी नहीं करेंगे, तो आपको वर्कर भी रिस्पॉन्ड करेगा, वोटर भी रिस्पॉन्ड करेगा। क्योंकि आज जो मुल्क के हालात हैं उसका जिम्मेदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो नहीं है ना। ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो गुर्बत है, जो हर इदारे की तबाही है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये आप इन असूलों पर कायम रहें, और ये तहरीक होती है, असूलों के रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलते। से क्या यह बात दुरुस्त है जी कि मुस्लिम लीग नून ने मौजूदा हुकूमत को सन 2023 तक कबूल कर लिया है? वो जो अबूरी वज़ीर आज़म की बात चली थी, कहाँ से वीटो हो गई है? अबूरी वज़ीर आज़म कभी नहीं हो सकते। अबूरी मुद्दत, अबूरी मुद्दत, अब जो मुद्दत, पूरी मुद्दत देखें, मुद्दत ना पूरी करने के 3 तरीके हैं। एक अदम एतमाद हो जाए, एक असम्बली खुद तोड़ दी जाए, एक जो हमारा रवाज है अदालतें हुकूमत तोड़ देती हैं। इनमें से आज मुल्क मुश्किल में है, जितनी जल्दी अब इलेक्शन कराएं बेहतर है। 2023 तक जो नुकसान होगा, आपको बहुत एक तबाह मईशत, एक नामुमकिन हालात मिलेंगे। इसलिए मुल्क की ज़रूरत है कि जल्दी इलेक्शन हो। बहरहाल पार्लिमानी निज़ाम है, उसमें अददी बर्तरी पर काम चलता है। भाई साहब, एक जो ही इलेक्शन हुए थे, दांतली वाले इलेक्शन जिनको कहा गया, जिनको अपोजिशन को मानने के लिए तैयार नहीं थी बल्कि इस्तीफे देने के लिए तैयार थे, उस पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई जो 30 रुकनी थी गालबन, कि जिसमें सवारी जमातों के लोग शामिल थे।
उसने तहकीकात ही नहीं की, वो जो सारा वाइंड अप करके छोड़ दिया। स्पीकर साहब ने मीटिंग ही कभी नहीं बुलाई। नहीं ना, अपोजिशन भी खामोश हो गई। अपोजिशन खामोश गया, असेंबली में हमेशा बात होती है। यहाँ तो पार्लियामान है नहीं, यहाँ पर तो आज पार्लियामान मफलूज है, उसके अंदर अवाम की कोई बात नहीं हो सकती, मुल्क के मसाइल की बात नहीं हो सकती। यहाँ तो जानबूझकर आज पार्लियामान को ख़त्म कर दिया गया है, ये शख्सी निज़ाम की तरफ चले गए हैं। मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त बरतानिया में, उनकी वापसी के बारे में मुख्तलिफ सवालात उठते हैं। क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन से कब मियाँ नवाज शरीफ वापस आने के लिए तैयार हो जाएंगे? जी माशाल्लाह, ये नवाज शरीफ की कामयाबी ये है कि एक शख्स को आपने अकामे के ऊपर वज़ारत उज़्मा से निकाला, हुकूमत तोड़ दी, फिर आपने वहाँ बस नहीं की, आपने उनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ज़रिए सियासत से बाहर किया, फिर आपने वहाँ भी बस नहीं की, आपने उनको इलेक्शन के ऐन दरमियान मुल्क से बाहर थे, अपनी अदील एहलिया के पास, आपने कन्विक्ट किया, ये सारी कन्विक्ट किया, वापस यहाँ पर आगे जेल चले गए। उसके बाद आपने वहाँ भी बस नहीं की, आपने एक और मुकदमा किया और उसमें उनको जज को ब्लैकमेल करके उनको कन्विक्ट किया। आज तक नवाज शरीफ पे एक पैसे की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लग सका है। आप ये दोनों केस, इनकी हकीकत देख लें, ये करप्शन के केस नहीं है। इसलिए जो आदमी इतना लंबा सियासत में रहा हो, इक़्तिदार में रहा हो, तो आज ये करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। करप्शन थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे करप्शन के इल्ज़ाम में निकालती ना, एक अकामे पर जाकर आपने निकाला, जिसको दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, लोग हंसते हैं ऐसी जजमेंट्स पर। अब गैर जानबदाराना इख्तियारात की कोई तवक्को रखते हैं? मैं तवक्को तो रख सकता हूँ, उम्मीद रख सकता हूँ, क्योंकि मुल्क के मसाइल का वाहिद हल यही है। जो मुल्क अवाम की राय का एहतराम ना करे कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जिसमें रियासती इदारे इलेक्शन चोरी करते हैं। इस तासर में किस हद तक हकीकत है कि एस्टेब्लिशमेंट में आपके बारे में नरम गोशा रखा जाता है? नहीं, मैं एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा मशहूर हूँ, वहाँ कोई नरम गोशे या सख्त गोशे की ज़रूरत नहीं है। हम सियासत करते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, हमने डिलीवर किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो आज ये कह सकती है कि हमने डिलीवर किया इस मुल्क के लिए। परफॉर्मेंस देखें ना, जैसे ही हम हुकूमत करें हमारी मर्जी है, आइन के अंदर रहकर करते हैं, हुकूमत के अंदर रहकर, कानून के अंदर रहकर करते हैं। आखिर में 5 साल बाद रिजल्ट देख लें। ये गिलगित और बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दी गई, इसके क्या असबाब थे? क्या हाफिज ओपन चोरी थी? क्या हाफिज हफीज़ुर रहमान और राजा फारूक हैदर को हटा देने से मुस्लिम लीग की जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी या कमज़ोरी हुई वो ख़त्म हो जाएगी? कोई शर्मिंदगी नहीं है, इलेक्शन में हार जीत होती है, लेकिन उस इलेक्शन जो धांधलीशुदा इलेक्शन हो उसमें हारना तो एक फ़ख्र की बात है कि आपने इन सब चीज़ों का मुकाबला करके भी अपनी जगह पर कायम रहे। या आपके खिलाफ शेख रशीद अहमद ये कहा करते थे कि मैं LNG केस में पेश हूँगा और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूँगा, तो बजाय इसके कि आप पे LNG की ख़रीदारी पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय, केस बनाने के बजाय, एक और नया केस बना दिया गया कि आपने वो जो टर्मिनल दिए हैं जी उसमें आपने कोई मतलब फेवरेटिज्म की है। तो कहाँ खड़े ये लोग आपके खिलाफ जो LNG का केस बनाना चाहते हैं? नहीं, वो भी बन जाएगा, यहाँ कौन सी देर लगती है केस बनाने में। तो भाई कह रहा हूँ, जिसको भी शौक है आए अदालत में आकर बात करे, कोई सबूत है किसी के पास, कोई इल्ज़ाम लगाना चाहता है तशरीफ ले, अदालत में केस चल रहा है। ये महंगे दामों बिजली खरीदने के मंसूबे बनाने के इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून पर लगाया जाता है, जी जी, इसमें क्या किस हद तक उनको वज़न है उनका? ये अलशिफा अस्पताल देखा है आपने, इसके सामने एक नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर है, पावर कंट्रोल, यहाँ से वापसी पे वहाँ चले जाएं। मैंने देखा हुआ है। आज बिजली जो मंसूबे इस वक्त जो बिजली आ रही है ना, ये बिजली जो है ये सब नवाज शरीफ के मंसूबों की है। जी जी। और वो जो MPCC है उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सबसे सस्ती बिजली को पहले ऑपरेट करता है। अगर आप जाएंगे इस वक्त तो 6 यूनिट चल रहे होंगे, वो सारे नवाज शरीफ के, जो माजी के यूनिट सबसे महंगे हैं। तो ये झूठ, देखे झूठ बोलना बड़ा आसान है, हुकूमतें कभी झूठ नहीं बोलती। जब हुकूमत झूठ बोलना शुरू कर दे मुल्क तबाह हो जाता है। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म से लेकर हर वजीर तक
सफ़ेद झूठ बोलने को तैयार है और रोज़ बोलता है। जाए ना जाके वहाँ देख लें, महंगी बिजली है, सस्ती बिजली है, सबसे सस्ती तरीन बिजली नवाज शरीफ बना के दे गया। पार्लियामेंट में आपका अक्सर तकरार और अक्सर झगड़ा होता रहा है स्पीकर के साथ, तो उसकी क्या बुनियादी वजह है? मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मेरा असूल पे झगड़ा है। जो स्पीकर असेंबली को मफलूज कर दे, उसकी मेरे लिए उसके लिए मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं है। मैं उसके लिए हर बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये इदारा है जहाँ से जमहूरियत आगे निकलती है, जहाँ से मुल्क तरक्की करता है, जहाँ हुकूमतें बनती और चलती हैं। एक शख्स अगर इतना कमज़ोर हो कि वो ना पार्लियामान के रूल्स को सबको इम्प्लीमेंट कर सके, ना रवायात को इम्प्लीमेंट कर सके और इदारे को मफलूज कर दे, ऐसे आदमी को अगर उस पर दबाव है, वो बार बार कहते हैं मुझ पर दबाव, मैं कुछ नहीं करता, नौकरी छोड़े, घर जाएं, अपनी इज्जत रखें। हमने यहाँ पर बड़ी अपोजिशन देखी है। मिराज खालिद साहब पीपल्स पार्टी के स्पीकर थे, हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये किसी और जमात के स्पीकर हैं। ये मेरे घर के सामने रहते थे। हमेशा उनकी कोशिश ये थी कि हर मामला पार्लियामान में डिस्कस हो, हर एक को बोलने का मौका दें। आज तक उनकी इज्जत करते हैं लोग। यहाँ बहुत से स्पीकर हैं, मैंने कोई 8-9 स्पीकर के साथ काम किया है, लेकिन ये हालात जो इन स्पीकर के मैंने कभी नहीं देखे। ये कर्जे आपकी हुकूमत ने लिए तो उसका बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आपने कर्जों के बोझ तले मुल्क को दबा दिया। तो आज क्या हुकूमत ने कोई कर्जे सारे मतलब उतार दिए और सब कुछ? जी जी, कर्जे के बगैर हुकूमत चल रही है। ये कहते हैं कि हमारे पास ज़र गैर भी जो है वो 26 अरब डॉलर तक हो गए हैं। इनके ज़माने में कोई आपको 12 या 14 दिए। रुपया क्यों गिर रहा है? ये पिछले 2 महीने में ये महंगाई जो है 7% रुपया कीमत गिर गई है। और कर्जे जो हैं, हमारी हुकूमत की मुद्दत में 14 खरब के कर्जे दिए गए थे 5 साल में। यहाँ पर तकरीबन 18 खरब के कर्जे सिर्फ 3 साल में लिए जा चुके हैं। क्या यह बात दुरुस्त है जी कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान दर पर्दा इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात भी चल रही है कि मुस्तकबिल के नक्शे में कहीं मुस्लिम लीग का कोई मकाम तय हो जाए? मुझे किसी ने ऐसी बातों का इल्म है ना, मुझे इन बातों पर यकीन है, ना इन बातों की कोई जगह है सियासत के अंदर। जो जमात ये करेगी वो तबाह हो जाएगी, क्योंकि मुल्क का सियासत तबाह हो जाएगी। सियासत होती है अवाम की राय से, एस्टेब्लिशमेंट की राय से नहीं। हमने 74 साल पढ़ा है, मुल्क चला लिया है, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। आपको याद है, ये बाकी लोग तो कम जानते हैं, ईस्ट पाकिस्तान किस बात पे लहदा हुआ था? एक इलेक्शन की चोरी पे, एक इलेक्शन की चोरी पे। हक्के हुक्मरानी ना दे रहा, हक्के हुक्मरानी नहीं, इलेक्शन था, इलेक्शन हुआ था, आपको याद है? 70 का इलेक्शन। जी, सबसे ज्यादा सीटें किसके पास थी? अवामी लीग। बस जब आपने नहीं दी तो वो अलहदा हो गए। तो अगर आप अवाम का हक नहीं उनको देंगे, उनकी राय के एहतराम नहीं करेंगे, फिर आपको इन चीज़ों ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आखिरी एक सवाल ऐसा है जो आपको अगर जवाब देना चाहें तो शामिल करते हैं, और नहीं तो ये राइज़ ऑफ लक सबके साथ किया हुआ जी, जिनकी तवील तरीन खदमात है मुस्लिम लीग नून के लिए, उनको पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। अगर पार्टी टिकट नहीं देना चाहती थी तो कोई और तरीक़ाकार इख्तियार करके राइज़ ऑफ लक साहब को कहा जा सकता था कि आप खुद ही ऐलान कर दें कि मैं नहीं लड़ रहा। नहीं, ये उम्मीदवार का फैसला होता है और फिर पार्टी उस पर फैसला करती है। राय साहब 30 साल सेनेट में रहे हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, तो ताज़िंदगी तो टिकट नहीं दिए जाते ना। पार्टी के फैसले होते हैं, पार्टी देखती है मेरे पास कितनी सीटें हैं, मैं किसको दूं, क्या उस पर करूं, ये सारा मामला होता है। कोई चौधरी निसार अली खान को मनवाने का कोई तरीक़ाकार है? मुमकिन है? निसार अली खान साहब से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, उनको मनवाने की ज़रूरत नहीं है। वो जमात खुद छोड़ कर गए, वो अपने हालात का जायज़ा ले लें और उन मुहर्रकात का जायज़ा ले लें जो जिन पर वो जमात छोड़ के गए, जिसका हमें इल्म नहीं है। अभी तक वो कम से कम जो उन्होंने वजाहत दी है उसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि वो जमात जिसने उनको हर किस्म की इज़्ज़त दी
35 साल तक इज्जत दी उसको छोड़ कर गए। जमात ने चौधरी साहब को नहीं छोड़ा, चौधरी साहब जमात छोड़ कर गए। शुक्रिया जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब, आपने इतना में वक्त दिया। थैंक यू।